और इस बीच पटना से बड़ी खबर है। बिहार में टीए और डीए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सम्राट सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 2026 लागू किया गया है। विदेश दौरे पर टीए विदेश मंत्रालय की तय दरों पर मिलेगा। विदेश यात्रा के पुराने भुगतान नियम को अब समाप्त कर दिया गया है। मुफ्त ठहरने और भोजन मिलने पर डीए में कटौती का प्रावधान भी खत्म हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के दावों की प्रक्रिया अब आसान होगी। श्रेणी 1 अधिकारियों को चिन्हित शहरों में वास्तविक टैक्सी किराए की प्रतिपूर्ति मिलेगी। सरकारी वाहन के ईंधन खर्च का भुगतान लॉगबुक के आधार पर होगा। नई व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनेगी। सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ते में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बिहार में टी और डीए को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, क्या ये पूरा नियम? देखिए, बिल्कुल राकेश, बिहार के तकरीबन 5 से 7 लाख जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए सम्राट सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और यात्रा भत्ता यानी टीए और दैनिक भत्ता यानी डीए और इनके नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 2026 लागू हो गई है। अब सरकारी काम से विदेश जाने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा तय दरों के अनुसार मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दी गई है। नई नियमावली के तहत बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। पहले विदेश यात्रा के दौरान बिहार सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान होता था, लेकिन अब केंद्र सरकार यानी विदेश मंत्रालय की दरें लागू होगी। इससे कर्मचारियों को अधिक व्यवहारिक और लाभकारी सुविधा मिलेगी। पहले अगर किसी सरकारी कर्मचारी को यात्रा के दौरान मुफ्त ठहरने की सुविधा मिलती थी तो दैनिक भत्ते में 25% कटौती कर ली जाती थी। भोजन मिलने पर 50% और दोनों सुविधाएं मिलने पर 75% तक कटौती का प्रावधान किया गया था। संशोधित जो नियमावली है इस व्यवस्था को उसमें समाप्त कर दिया गया है और दावों की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। टैक्सी और सरकारी वाहन के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। श्रेणी 1 के अधिकारियों को पटना समेत जो चिन्हित शहर है वहां वास्तविक टैक्सी खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती रहेगी। वहीं सरकारी वाहन के उपयोग पर ईंधन की प्रतिपूर्ति वास्तविक खपत और लॉग बुक के प्रमाण के अनुसार दी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। तो निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सम्राट सरकार ने अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ा फैसला ले लिया है। वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और सरकारी कर्मचारी जो है 5 से 7 लाख सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेला है आज सम्राट सरकार ने। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर अपडेट के लिए आपका।